विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के खास और लेटेस्ट अपडेट के इस ऑडियो वीडियो प्रोग्राम में आप जान पाएंगे कि कुछ फाउंडर्स मित्र विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म को भी ऑन पैसिव के तरह ही समझ रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि ऑन पैसिव के तरह ही विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म भी आने वाले दिनों में बंद हो जाएगा। बट मिस्टर एस मुफारिस सर ने किन परिस्थितियों में विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है, साथ ही आप यह भी जान पाएंगे कि क्या हम फाउंडर्स मित्र को विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए कुछ खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर विजय अपने यूट्यूब मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने कीमती समय में से कुछ पल निकाल कर विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के लेटेस्ट अपडेट की जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के ओर। तो सबसे पहले जानते हैं कि विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के निर्माण के संदर्भ में मिस्टर एस मुफारिस सर ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि आई वाज नेविगेटिंग सीरियस रेगुलरी challenge including the SEC case while reminding unsure to single coining principle, either fix the business or revolve it from the ground up, protecting the vision, the community and dream we built together। अर्थात मैं एसईसी मामले सहित गंभीर चुनौतियों को नियमित रूप से सामना कर रहा था, जबकि एक ही मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित होकर मामले को वापस भेज रहा था। या व्यवसाय को ठीक करें या इसे नए सिरे से बनाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि मिस्टर एस सर को आगे बढ़ने के लिए सिर्फ दो विकल्प थे, या तो पुराने व्यवसाय को वह ठीक करे या नया व्यवसाय बनाए। उन्होंने नया व्यवसाय बनाना ही बेहतर समझा और विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया। अब सवाल उत्पन्न लेता है कि विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म और ऑन पैसिव में क्या समानता है। तो आप जानते हैं कि विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म और ऑन पैसिव में कोई समानता नहीं है, दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं। विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में यदि ऑन पैसिव से कुछ आया है तो वह सिर्फ मिस्टर एस मुफारिस सर का नाम आया है और दोनों के कार्यशैली में भी काफ़ी अंतर है। विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, अर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ से हम लर्निंग प्राप्त कर सकते हैं, अपने स्किल को बिल्ड कर सकते हैं और मिस्टर एस मुफारिस सर के नेक्स्ट प्रोजेक्ट में शामिल होने के काबिल बन सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। अब सवाल उत्पन्न लेता है कि क्या हम फाउंडर्स को विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा होगा। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि यह प्लेटफॉर्म ओनली इनविटेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको किसी न किसी व्यक्ति से रेफरल लिंक प्राप्त करना होगा, तभी आप इस प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि हम फाउंडर्स मित्र को प्राप्त है। विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म लॉन्च होने के बाद सबसे पहले रेफरल लिंक हम ही फाउंडर्स को दिया गया था और हमने उसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके इस प्लेटफॉर्म पर आ भी गए और अब नेक्स्ट स्टेप में ट्रेनिंग भी लेने वाले हैं। इसके संदर्भ में मिस्टर एस सर ने अपने लाइव में कहा था कि इसके बदले में हम $100 नहीं तो $10 तो ले ही सकते हैं, बट वह भी हमसे नहीं ले रहे हैं और हमें वह जो ट्रेनिंग देने वाले हैं
प्रशिक्षण देने वाले हैं वह बिल्कुल फ्री होने वाला है। लेकिन आने वाले दिनों में हमें नहीं लगता है कि यह ट्रेनिंग फ्री मिलेगा और यहाँ पर जो भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करेगा वह यहाँ से फ्री में बिना पे किए हुए ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम फाउंडर्स के लिए विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म फ़ायदेमंद ही है। लेकिन यह फ़ायदा हमें कब मिलेगा, तो इसके लिए हमें लगातार सिस्टम से जुड़े रहना होगा, इंतज़ार करना होगा और अपने बैक ऑफिस पर नज़र बना कर रखना होगा ताकि जो भी न्यू अपडेट्स आएगा उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। अब सवाल उत्पन्न लेता है कि कब तक हम फाउंडर्स मित्र सिस्टम से जुड़े रहें, इंतज़ार करें और अपने बैक ऑफिस पर नज़र बना कर रखें। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में कर लिया है, आपकी पहुंच बैक ऑफिस तक हो जाती है, आप अपने सर्किल को भी पूर्ण कर लिए हैं, तो फिलहाल अर्निंग प्राप्त करने के लिए आप जो कार्य करते हैं, चाहे वह ऑनलाइन कार्य हो या ऑफलाइन कार्य हो, उस पर फोकस करें, वहां से अर्निंग प्राप्त करें। क्योंकि विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें कोई अर्निंग प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि आप एक नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं जो लीगल हो, ट्रस्टेड हो, इंडियन गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करता हो, आरबीआई के गाइडलाइन अनुसार कार्य करता हो, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फ़िलहाल मैं यूजमी सोशल सेविंग ऐप प्लेटफॉर्म पर काम करता हूं। यह एक इंडियन प्लेटफॉर्म है, स्वदेशी प्लेटफॉर्म है। इसके पास में आरओसी सर्टिफिकेट है, पेन सर्टिफिकेट है, जीएसटी सर्टिफिकेट है, उद्यम सर्टिफिकेट है और स्टार्टअप इंडिया का भी सर्टिफिकेट है। यदि आप भी इस प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा रेफरल लिंक और रेफरल कोड है, उसके माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। बट रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, प्राइम मेंबरशिप कैसे लेना है, मैपिन के माध्यम से थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक एंड कोरियर फ्रेंचाइजी के माध्यम से अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, इन सारे सवालों से रिलेटेड वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उसके माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म पर आकर काम करके एक अच्छी अर्निंग प्राप्त कर सकते हैं। आशा है यह जानकारी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी के साथ।